वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में 430 करोड़ से बदलेगी साइंस एजुकेशन की तस्वीर, स्कूलों में बनेगा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। राजस्थान में साइंस एजुकेशन को नई ऊंचाई देने की तैयारी है। भुजबल सरकार ने 430 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत प्रदेश के स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में विज्ञान शिक्षा से जुड़ा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं और बेहतर संसाधनों से विद्यार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र में सीखने और प्रयोग करने के नए अवसर मिलेंगे। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। इस परियोजना से राजस्थान में साइंस एजुकेशन की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। गिव अप कैंपेन से गरीबों को राहत, राजस्थान में 1 करोड़ से ज्यादा नए लोगों को खाद्य सुरक्षा। राजस्थान में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने के लिए चलाया गया गिव अप कैंपेन बड़ा बदलाव लेकर आया है। अभियान के तहत अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद पात्र और जरूरतमंद लोगों को योजना में शामिल करने का रास्ता साफ हुआ। बताया जा रहा है कि राजस्थान में 1 करोड़ से ज्यादा नए लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिला है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे। जोधपुर में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर सैलाब, सिरोही में भी झमाझम बारिश जारी। राजस्थान के कई जिलों में मानसून मेहरबान है। जोधपुर में मूसलाधार बारिश के बाद शहर की गलियां नदी की तरह बहती नजर आई। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सिरोही में भी झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। लगातार बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन जल भराव वाले इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। प्रशासन की ओर से लोगों से सावधानी बरतने और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की जा रही है। आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। गुरु पूर्णिमा पर राजस्थान के स्कूलों में शुरू होगा रीडिंग रिवॉल्यूशन, किताबों से जुड़ेंगे विद्यार्थी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 29 जुलाई से रीडिंग प्रमोशन अभियान शुरू किया जाएगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना है। अभियान के तहत बच्चों को पाठ्यक्रमों के साथ कहानी, कविता, बाल साहित्य और प्रेरक किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों की भाषा दक्षता और सीखने की गुणवत्ता बेहतर करने पर जोर रहेगा। साथ ही स्कूलों में पुस्तकालयों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। अभियान के जरिए हर विद्यार्थियों को किताबों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उदयपुर और जयपुर को दुनिया और एशिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में मिली वैश्विक पहचान। राजस्थान के लिए गौरव की खबर सामने आई है। उदयपुर और जयपुर को दुनिया और एशिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में वैश्विक पहचान मिली है। दोनों शहरों की ऐतिहासिक विरासत, पर्यटन, संस्कृति और खूबसूरती ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। उदयपुर अपनी झीलों और शाही विरासत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वहीं जयपुर अपनी ऐतिहासिक इमारतों, कला और संस्कृति के लिए पर्यटकों को आकर्षित करता है। वैश्विक सूची में स्थान मिलने से राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान के बांधों में 24 घंटे 61 MQM पानी बढ़ा, जलस्तर में सुधार। राजस्थान में मानसून की बारिश के बीच बांधों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के बांधों की कुल भराव क्षमता में 61 MQS पानी की वृद्धि दर्ज हुई है। बारिश के चलते कई जलाशयों में पानी की आवक बढ़ी है, जिससे जल भंडारण की स्थिति में सुधार हुआ है। बांधों में बढ़ता जलस्तर प्रदेश के लिए राहत की खबर है। हालांकि लगातार बारिश के चलते प्रशासन की ओर से जलाशयों और निचले इलाकों पर नजर रखी जा रही है। आने वाले दिनों में और पानी आने की उम्मीद है। ओबीसी सर्वे में जोधपुर 17वें स्थान पर, संभाग में जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी से भी पीछे। राजस्थान में ओबीसी सर्वे का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक प्रदेश में सर्वे का करीब 73% काम पूरा हो चुका है। सर्वे की प्रगति के मामले में जोधपुर 17वें स्थान पर है। खास बात यह है कि जोधपुर संभाग में जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी में भी सर्वे कार्य की प्रगति में उससे आगे बताए जा रहे हैं। पंचायत और नगर निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया में यह सर्वे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब प्रशासन का लक्ष्य तय समय सीमा में बाकी सर्वे कार्यों को पूरा करना है। नशा मुक्ति अभियान में हर स्तर पर जवाबदेही तय हो, राज्यपाल ने दिए सख्त निर्देश।
राजस्थान के राज्यपाल ने नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सभी स्तरों पर जवाबदेही तय करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या से निपटने के लिए सरकार, प्रशासन, पुलिस और समाज को मिलकर काम करना होगा। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने और नशे के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि नशा मुक्त समाज के निर्माण में परिवार और शिक्षण संस्थानों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी संबंधित विभागों को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाने का आह्वान किया गया। जल प्रबंधन से राजस्थान बनेगा जल आत्मनिर्भरता का राष्ट्रीय मॉडल, बोले सीएम भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बेहतर जल प्रबंधन के जरिए राजस्थान को जल आत्मनिर्भरता का राष्ट्रीय मॉडल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल संरक्षण, जल संचयन और उपलब्ध जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर सरकार का विशेष ध्यान है। पानी की कमी वाले क्षेत्रों तक जल पहुंचाने और भविष्य की जरूरतों के लिए जल सुरक्षित रखने की दिशा में योजनाएं बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से राजस्थान में जल संकट को कम किया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश को जल सुरक्षा की दिशा में मजबूत बनाना है। धौलपुर के 4 महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में फिर शुरू होगी हिंदी माध्यम की कक्षाएं। धौलपुर जिले के 4 महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में एक बार फिर हिंदी माध्यम की पढ़ाई शुरू की जाएगी। यह फैसला उन स्कूलों को बंद होने से बचाने की कवायद के तहत लिया गया है, जहां विद्यार्थियों का नामांकन 70 से कम है। हिंदी माध्यम की कक्षाएं शुरू होने से इन स्कूलों में नामांकन बढ़ने की उम्मीद है। नई शिक्षा विभाग का उद्देश्य कम नामांकन वाले विद्यालयों को संचालित रखना और स्थानीय विद्यार्थियों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस फैसले से ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। ग्राम पंचायतों में पानी सप्लाई पर लगेगा सुविधा शुल्क, जलदाय मंत्री बोले बेहतर उपयोग होगा। राजस्थान की ग्राम पंचायतों में पानी की सप्लाई के बदले सुविधा शुल्क लेने की व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जलदाय मंत्री ने कहा कि पानी के उपयोग के लिए चार्ज लेने से लोग जल संसाधनों का बेहतर और जिम्मेदारी से उपयोग करेंगे। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना और पानी की बर्बादी को रोकना है। सुविधा शुल्क से मिलने वाली राशि का उपयोग पानी की सप्लाई और व्यवस्था को बेहतर बनाने में किए जाने की बात कही जा रही है। इस व्यवस्था से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती हैं। जयपुर में छात्रों का प्रदर्शन, जवाहर सर्किल पर जुटे युवा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। जयपुर के छात्रों और युवाओं ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में युवा जवाहर सर्किल पर जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्राओं ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। छात्रों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और समय पर भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने अपने मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांगा। मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा और प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। नए शिक्षा सचिव नरेश पाल गंगवार की नियुक्ति पर सवाल, विपक्ष ने जताया कड़ा विरोध। केंद्र में नए शिक्षा सचिव के रूप में आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष ने नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कड़ा विरोध जताया है। विपक्षी नेताओं ने सरकार से नियुक्ति को फैसले को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट किए जाने की उम्मीद है। शिक्षा सचिव का पद शिक्षा नीति और प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले में अहम भूमिका निभाना है। ऐसे में इस नियुक्ति को लेकर उठे सवालों ने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। बूंदी में किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस जब्ता तैनात। बूंदी में किसानों की मांगों को लेकर कांग्रेस में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में आसपास भारी पुलिस जब्ता तैनात किया गया। कांग्रेस नेता गुंजल ने कहा कि किसानों और काश्तकारों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा, किसानों के हितों की अनदेखी के खिलाफ पार्टी आगे भी आवाज उठाती रहेगी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चांदीपुरा वायरस से 6 साल की बच्ची की मौत की पुष्टि, गांव में स्वास्थ्य सर्वे शुरू। राजस्थान में चांदीपुरा वायरस से जुड़ा एक मामला सामने आया है। एक 6 साल की बच्ची की मौत की रिपोर्ट में चांदीपुरा वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। प्रभावित गांव में स्वास्थ्य टीमों की ओर से सर्वे शुरू किया गया है।
टीमों द्वारा घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी जुटाई जा रही है और संदिग्ध मामलों की निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सा केंद्र से संपर्क करने की अपील की है। बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने वाली बूंदी की 10 बेटियों का सम्मान, जरूरतमंदों को मिलेगा सहारा। बूंदी में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ आवाज उठाने वाली 10 बेटियों को सम्मानित किया गया। इन बेटियों ने कम उम्र में होने वाली शादी का विरोध कर समाज में जागरूकता की मिसाल पेश की है। कार्यक्रम में बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। वहीं जरूरतमंद बालिकाओं की आर्थिक मदद के लिए एक विशेष कोष बनाने की पहल की गई है। इस कोष के जरिए बेटियों को पढ़ाई जारी रखने में और आत्मनिर्भर बनने में सहायता दी जाएगी। अभियान का उद्देश्य बाल विवाह रोकना और बेटियों को मजबूत बनाना है। उदयपुर की 7 तहसीलों में 1254 अवैध कब्जे चिन्हित। 15 अगस्त से पहले चलेगा बुलडोजर अभियान। उदयपुर में हाईवे किनारे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी ने जिले की 7 तहसीलों में कुल 1254 अवैध कब्जे चिन्हित किए हैं। इनमें से 598 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं, जबकि 658 पर कार्यवाही होना बाकी है। अधिकारियों के अनुसार हाईवे किनारे बने होटल, ढाबे और अन्य अवैध निर्माणों पर जल्द बुलडोजर चलाया जाएगा। 15 अगस्त से अभियान को तेज करने की तैयारी है। प्रशासन का उद्देश्य हाईवे को अतिक्रमण मुक्त कर यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाना है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के अंतिम परिणाम और नियुक्तियों पर लगाई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025 को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के अंतिम परिणाम जारी करने और नियुक्तियां देने पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है। मामलों से जुड़े पक्षों को दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल अंतिम परिणाम और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में आगे होने वाली सुनवाई पर सभी की नजर टिकेगी। कोर्ट के अगले आदेश के बाद ही भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। डिलीवरी पॉइंट के स्त्री रोग विशेषज्ञों की मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ डॉक्टर करेंगे मेंटरिंग। राजस्थान में मात्र स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डिलीवरी पॉइंट पर तैनात स्त्री रोग विशेषज्ञों की मेंटरिंग की जाएगी। संबंधित जिलों के मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक इन डॉक्टरों को मार्गदर्शन देंगे। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना और प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताओं से निपटने की क्षमता को मजबूत करना है। विशेषज्ञ डॉक्टर समय समय पर डिलीवरी पॉइंट के चिकित्सकों को जरूरी सलाह और तकनीकी मार्गदर्शन देंगे। इस पहल से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है। थार मरुस्थल में 28 किलोमीटर परिधि की विशाल कृत्रिम झील तैयार, बारिश का पानी होगा संरक्षित। थार मरुस्थल में जल संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल सामने आ रही है। जल जीवन मिशन के तहत रेगिस्तान के बीच 28 किलोमीटर परिधि वाली विशाल कृत्रिम झील तैयार की गई है। यह झील मानसून के दौरान बरसात पानी को संजोने में मदद करेगी। पानी के संरक्षण के साथ इससे आसपास के क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है। मानसून के दौरान झील में पानी भरने के बाद थार के रेगिस्तानी इलाके का नजारा भी बदल सकता है। इस परियोजना को राजस्थान में जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भरतपुर रेंज में वज्र प्रहार अभियान, एक दिन में 666 वांछित और असामाजिक तत्व गिरफ्तार। भरतपुर रेंज में पुलिस ने अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्यवाही की। वज्र प्रहार अभियान के तहत एक ही दिन में 666 वांछित और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की 303 टीमों ने रेंज के विभिन्न इलाकों में 1973 संभावित ठिकानों पर दबिश दी थी। इस दौरान पुलिस ने कई मामलों में वांछित अपराधियों को पकड़ा और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अभियान का उद्देश्य अपराधियों में कानून का भय पैदा करना और क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। आगे भी ऐसी कार्यवाही जारी रहने की उम्मीद है। महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा में 68% उपस्थिति, फेस रिकॉग्निशन से हुई पहचान। राजस्थान में महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। 72 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 68% अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। परीक्षा केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू रही। वहीं अभ्यर्थियों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। परीक्षा में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई।
अधिकारियों ने परीक्षा प्रक्रिया को व्यवस्थित और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए थे। जोधपुर एमडीएम अस्पताल में बच्चों का डायलिसिस डर होगा दूर, यूनिट में बनाया गया गेम जोन। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में बच्चों के डायलिसिस के दौरान होने वाले डर और तनाव को कम करने के लिए अनोखी पहल की गई है। बच्चों की डायलिसिस यूनिट में बच्चों के लिए एक खास गेम जोन तैयार किया गया है। यहाँ बच्चे डायलिसिस के दौरान खेल और मनोरंजन की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। अस्पताल प्रशासन का उद्देश्य बच्चों को इलाज के दौरान सकारात्मक और सहज माहौल देना है, ताकि उनका डर कम हो और वे उपचार को आसानी से पूरा कर सके। इस पहल से बच्चों और उनके परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। बाबा रामदेव मेले में 1.5 माह से भी कम समय बाकी, तैयारियां अधूरी होने से बड़ी चिंता। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में शामिल बाबा रामदेव के वार्षिक भादवा मेले को लेकर तैयारियों में देरी चिंता बढ़ा रही है। मेले के शुरू होने में अब 1.5 माह से भी कम समय बचा है, लेकिन प्रशासनिक तैयारियां अभी रफ्तार नहीं पकड़ पाई हैं। 13 सितंबर से शुरू होने वाले मेले को लेकर अब तक न उपखंड स्तर पर समीक्षा बैठक हुई है और न ही जिला स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई है। मेले में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में स्थानीय लोगों और व्यापारियों के समय रहते व्यवस्था पूरी करने की मांग की है। राज्य सरकार किसानों को दिला रही हक का पैसा, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की पहल। राजस्थान में किसानों के हक का पैसा दिलाने के लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू की है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों से जुड़े भुगतान और उनके अधिकारों को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों को उसकी उपज और योजनाओं से जुड़ी आर्थिक राशि समय पर उपलब्ध कराना है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी और उन्हें मिलने वाले हक का पैसा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस पहल से किसानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।